नमस्कार, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HRD पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से जो है कर रहे होंगे। ठीक है, एक मन में आप लोग के क्या रहता है, डाउट रहता है, एक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट कि सर ये जो मैगजीन आपकी आती आई दृष्टि के नाम से, जो कि बहुत फेमस मैगजीन होती है, सर हम लोग उसको कैसे कवर करें? आई दृष्टि मैगजीन आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, ये मैगजीन घटना जो चक्र पब्लिकेशन है वो इसको पब्लिश करता है और आपके दिमाग में जो है रहता है कि सर इसको हम कैसे वाइंड अप करें, कैसे करें, क्या करें, ऐसे कई सारे सवाल रहते हैं। इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर दूं, लेकिन उसके पहले आपके हित के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बात बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप इस मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं HRD पर, ठीक है? नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि डिकोड एग्जाम पर, ठीक है, डिकोड एग्जाम यूट्यूब चैनल है, सभी लोग संभवतः जानते होंगे, खासकर आरओ एआरओ के अभ्यर्थी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जानते होंगे डिकोड एग्जाम को। डिकोड एग्जाम पर डेली मॉर्निंग में मेरी 8 AM पर, यानी कि सुबह सुबह 8 बजे क्लास आती है, जो कि फिर अपलोड हो जाती है चैनल पर, वहां पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही डिटेल्स के साथ में बड़ी व्याख्यात्मक रूप से कराता हूं और उस करंट अफेयर्स को करने के बाद आपकी आरओ की तैयारी, करंट अफेयर्स की, पीसीएस की करंट अफेयर्स की तैयारी, पीसीएस का ना सिर्फ प्री की तैयारी बल्कि मेंस और यूपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारा कंटेंट आपका जो है वहां से रेडी हो जाता है। 5-6 घंटे बैठ के मैं क्वेश्चन बनाता हूं। डिकोड एग्जाम पर जो करंट अफेयर्स आता है 8 AM पर, वो सारे क्वेश्चन मैं खुद फ्रेम करता हूं। उसमें मेरी अपनी मेहनत होती है, कोई टीम नहीं बनाती है। मेरी अपनी नॉलेज, मेरे अपने चीजें वहां पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप डिकोड एग्जाम पर दैनिक रूप से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी अन्य मैगजीन पर आपकी निर्भरता क्या हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। आपको फिर इस आई दृष्टि की मैगजीन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और अगर आप इसको लेते भी हैं तो जब आप इसके पहले पन्ने को पलटेंगे तो सीधे आपको मेरे करंट अफेयर्स नजर आएंगे, यानी कि जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको करा दिए होंगे। तो इसको लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा आप मत लीजिए, लीजिए इसको लास्ट में, लेकिन आप दैनिक रूप से मेरा करंट अफेयर्स करिए और इससे क्या करिए, इसका उसका रिवीजन कर लीजिए। तो चूंकि आप मेरे करंट अफेयर्स से डिटेल्स में चीजों को पढ़े रहेंगे तो आपको फिर इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप होशियार हैं, आप सोचते हैं कि सर मैं 40 मिनट डेली क्यों निकालूं, तो अगर जीवन के 40 मिनट अगर आप नहीं निकालेंगे तो ये जो 1 साल की मैगजीन आपकी आई हुई है, इसका 30 से 35% ही आपके दिमाग में जाएगा, बाकी सब स्किप कर जाएगा। आज 1 तारीख को रिलीज हुई है, आज 2-3 तारीख हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि फिर ये आपके दिमाग में पूरा जाएगा। लेकिन अगर आप दैनिक रूप से मेरा करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे, या मेरा नहीं डिकोड पे आप कहीं से भी फॉलो कर लीजिए, लेकिन दैनिक रूप से आप फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स को, फिर आप जो लास्ट में मैगजीन आए 6 महीने की, 1 साल की, उससे रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या आपके साथ में है कि आप चैटियाने में समय को वेस्ट करेंगे, आप बात करने में समय को वेस्ट करेंगे, लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि आप पढ़ाई करो तो आप नहीं करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी क्या है, भूल है, सबसे बड़ी आपकी क्या है, दिक्कत है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो है डेली फॉलो करेंगे मेरा करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं कि सर जो आई दृष्टि मैगजीन आई है, हम इसे कैसे हम वाइंड अप करें। ठीक है सर, हमने आपका नहीं देखा या हमने देख लिया, अब हम इसको कैसे वाइंड अप करें। इसका तरीका यह है कि या तो आप खुद से पढ़िए। तो खुद से पढ़ते समय क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं समझ पाते हैं कि यार ये वाला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है। इसका तरीका यह है कि रात में 9:30 बजे जो डेली मैं आता हूं लाइव, और आज मैंने पहली क्लास ली हुई है आई दृष्टि की, जहां पर हम लोगों ने 1 लाइनर करंट अफेयर्स को किया हुआ है। हम लोग आई दृष्टि को हम लोग लाइव सेशन में क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे। आप लोग से अपेक्षा मैं करता हूं कि डेली 9:30 बजे रात की में आप जुड़िए मुझसे और इसको हम लोग को कर देना। जैसे आज हम लोग जो जुड़े थे, ये देखिए सब मैंने कराया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसको भी वीडियो के फॉर्म में करा दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? बस कॉपीराइट का थोड़ा सा डर रहता है, बाकी मैं करा दूंगा इसको, ठीक है? वीडियो के फॉर्म करा दूंगा। लेकिन आप लोग 9:30 पर लाइव जुड़िए और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे पूछ लूंगा, आप लोग उसको बता दीजिएगा, या नहीं बता पाएंगे तो मैं तो खुद उसका बता दूंगा। तो अगर जितना मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, अगर आपने उतने ही प्रश्नों को तैयार कर लिया तो लगभग आप सही प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर भी अभी कंपैरिजन आई दृष्टि का कराया जाएगा, शिवम सर कराएंगे, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सुबह आप लोग मॉर्निंग में 8 बजे क्लास में देखना मत भूलिएगा, डिकोड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। वहां पर आपको न सिर्फ करंट अफेयर्स क्लास कराई जाती है, बल्कि वहां पर जीएस की क्लासेस, हिंदी क्लासेस, पीसीएस का बैच, आरओ का बैच, आरओ के टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें वहां पर कराई जाती हैं। तो वहां पर जुड़ करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, उस माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या कोई व्यक्तिगत आपको दिक्कत है आपकी पढ़ाई में, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आपको उसमें जो है जानकारी आपको ले लेनी है। इसके लिए 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है?
कंटेंट नंबर मैंने कमेंट बॉक्स पे पिन भी कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी वो मेंशन है आपके, ठीक है। अच्छा, एक बात और होगी कि इसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। जो प्रथम बार हो चुका हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो बड़ा, ठीक है, पहली बार, या जिसकी मेजबानी भारत ने की हो, या प्रधानमंत्री मोदी को या राष्ट्रपति को कोई पुरस्कार मिला हो, कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, ये सब प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में कई सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, कुल कितने पदक जीते किसी में, वो आयोजन कहां पर किया गया, किसी महिला को कोई चीज प्रथम बार हासिल हुई है, या किसी महिला ने कोई बड़ा अचीवमेंट किया है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। महिलाओं पर, इसके अलावा उद्योग पर, इसके अलावा किसानों पर अगर कोई नई योजना आई है तो वो प्रश्न पूछता है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो होते हैं उन पर प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। थीम पर प्रश्न खूब पूछता है आपके एग्जाम में, कौन सी थीम है। आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता भी कई बार पूछ लेता है। कई बार जो इंपॉर्टेंट जो आयोजन होते हैं उनकी डेट भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था, पूछ लेगा आपसे कि 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 23 मई, 24 मई, या फिर अप्रैल कब होगा। अब कंफ्यूज आएंगे इसमें, क्या अप्रैल होगा कि मई था इसमें, तो बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूज आएंगे, ठीक है। सबसे लंबा आर्क रेलवे ब्रिज कहां बना, कितना मीटर ऊंचा है, तो जो पहली बार बना हो, कुछ अचंभित चीज करने वाला हो, भारत सरकार किसी योजना को लॉन्च किया होगा, उसके 10 साल 5 साल पूरे हो गए हों, या सरकार ने कोई रोग के उन्मूलन के लिए कोई कार्यक्रम चलाया था, उस रोग का उन्मूलन हो चुका है, या सरकार ने किसी रोग को उन्मूलित करने के लिए कुछ लक्ष्य हासिल करने के लिए जो ईयर घोषित किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सरकार ने कोई नई योजना पॉलिसी बनाई है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है। कोई नई कमेटी किसी चीज के लिए बनी है वो कमेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कोई ब्रांड एम्बेसडर कोई बनाया गया खास, उसको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप पढ़िएगा, बाकी चीजें आप अनवांटेड मत करिएगा। और ऐसे जो प्रमुख निधन हो गए, अब निधन में भी बहुत सारे निधन होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनका कोई कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट रह चुका होता है, या तो फिर वो राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है या फिर किसी अन्य उससे संबंधित हो सकता है, तो जो लगे यार कि ये इंपॉर्टेंट है उनको करिए, सब मत करिएगा। और इसका तरीका क्या है, तरीका इसका एक ही है कि लाइव 9:30 पर आप डेली जुड़िए और वहां से आइडेंटिटी खत्म कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं और बना दूंगा, ठीक है। तो शुभकामनाएं हैं। बाकी आप लोग चैनल पर अगर मेरे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी हताश मत होइए, निराश मत होइए, टाइम जितना बचा आपके पास उतने में पढ़ाई करिए, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। बस अपने ऊपर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैं जानता हूं आप लोग के ऊपर जो है बहुत प्रेशर होगा, मेंटली बहुत सारा दबाव होगा, घर से बाहर से सब जगह से, शादी ब्याह पार्टी न जाने क्या क्या प्रेशर होगा दुनिया भर का, लेकिन इन सभी समस्याओं से आपको उबरना है, आगे बढ़ना है और अपने सिलेक्शन को अचीव करना है, ठीक है। तो शुभकामना है मेरी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सीधे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।